आदिशक्ति ध्यान महोत्सव, ध्यान का महोत्सव मना रहे हैं हम आदिशक्ति के इस पावन भूमि पर। इसका मेन मुद्दा है सबको ध्यान से परिचित करवाना। हम ध्यान से पूरे विश्व को परिचित करवा रहे हैं। आशा फाउंडेशन इस कार्य में 15 साल से लगी हुई है। मैं, हमारी पूरी टीम, हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मोमेंट्स के ग्रैंड मास्टर्स हैं जो 40 साल से ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी के निर्देशन में पूरे संसार को ध्यान सिखा रहे हैं। यहाँ इस स्थान पे हमें इस परम शक्ति ने निमंत्रित किया है स्वयं, क्योंकि ध्यान में वो शक्ति है कि जिस ईश्वर की, जिस शक्तियों की, जिस देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उनसे हमारा साक्षात्कार होता है। इस स्थान पर, इस पावन भूमि पर हमें स्वयं उस आदि शक्ति माँ ने निमंत्रण दिया है। हम इस स्थान पर आकर यहाँ 3 दिन का ध्यान महोत्सव कर कर यहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, बच्चों सब तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर करने के लिए महाकाली तुम्हारे खुद के अंदर बैठी है। तुम्हारे अंदर अगर जीवन में रोजगार, पैसा, उन्नति, यश, कीर्ति, वो महालक्ष्मी तुम्हारे ही अंदर बैठी है। तुम्हें ज्ञान, विद्वत्ता, स्वयं की आत्म जागृति जो भी करना है उसके लिए कहीं की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ही अंदर बैठी है। ध्यान के द्वारा हम इस उद्देश्य को पा सकते हैं। पूरे देश भर से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग प्रदेशों से हमारे पास पिरामिड मास्टर्स आ रहे हैं, जिज्ञासु आ रहे हैं, साधक आ रहे हैं इसमें। और यहाँ पे हम अनेकों प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा 3 घंटा म्यूज़िक मेडिटेशन चलेगा। हमारा इवेंट हो रहा है बैसाखी, जो हमारा पर्व है, भारत का एक त्यौहार है, उसको हम मना रहे हैं बड़े जोश, उमंग और उत्साह के साथ में। हमारे खालसा की स्थापना हुई थी हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इस दिन, तो बैसाखी का पर्व हम यहाँ मना रहे हैं। इसके लिए हमने सूफ़ी नाइट रखी है और हम सब ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा इवेंट है, हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। ये जो हमारा स्थान चूज़ किया गया है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर, अपना श्राइन बोर्ड का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर है उसके ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम है। इस स्थान पे आने के लिए 450-500 लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने हाँ की है, जिसमें जम्मू के हमारे जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं उनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको आमंत्रित है। यहाँ पे हमारे देव इंटरनेशनल जो स्कूल है उसके हमारे 300 विद्यार्थी आ रहे हैं। श्री वैष्णवी जो हमारा नर्सिंग कॉलेज है उसके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, गुरुकुल के बच्चे आ रहे हैं। हम अलग अलग सेशंस में अलग अलग, चाहे वो कन्याएं हैं, ये सच्ची पूजा हम लोग कर रहे हैं कि जो नर्सिंग, उनको चुना है मैंने अलग अलग स्टूडेंट्स को, ताकि हम सच्ची सेवा का मतलब बता सकें। अहम ब्रह्मास्मि तत्व के, तो जो मुझ में ईश्वर है वही तुम में है। जब मैं सेवा करने बैठूं तब मैं अपने आप समझ के उसकी सेवा कर सकूं। बच्चे जो निकलेंगे गुरुकुल से, जो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में हमने फ़र्क समझा हुआ है। अगर अपने आप रिलीजन को पूरी ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ, जो लिखा है धर्म में, ग्रंथ में, क्या हम उसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो हम स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है कि हम अपने प्रति ईमानदार बन जाएं। जो हमने पढ़ा, सच बोलना है, क्या हम सच बोल रहे हैं? क्या जो हमें धर्म ने, शास्त्र में बताया गया, क्या वो सब हम फॉलो कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो हम आध्यात्मिक हैं। इसमें कोई अंतर है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है, जो आर्ट ऑफ लिविंग हम भूल गए हैं, आर्ट ऑफ डाइंग हम भूल गए हैं। आर्ट में कोई फेल नहीं होता, सबसे इजी सब्जेक्ट आर्ट ही होता है ना। तो उस कला को, अपने भीतर के उस, अपने अंदर के रियल सेल्फ को, अपने हायर सेल्फ को, अपनी उस शक्ति को हम पहचान पाएँ ध्यान के माध्यम से, यही हम बताना चाहते हैं यहाँ पे एक बहुत ही बच्चों को। जो यहाँ पे एक बहुत ही जो क्वेश्चन है उससे रिलेट करते हुए बोलूँगी, धर्म हमेशा अलग करता है, आध्यात्मिकता हमेशा मिलाती है। धर्म हमें बंटवारा कर देता है, अलग कर देता है, अलग अलग, बहुत अलग। और आध्यात्मिकता हम सबको जोड़कर एक कर देती है। वासुदेव कुटुंबकम, वी ऑल आर वन। हमारा खून एक है, हमारी आवाज़, हमारे सुर, हमारे दिल की धड़कन, हमारी सोच, सब एक है। और इसमें धर्म का कोई काम नहीं है। हम केवल आध्यात्मिक स्वर्ग बना रहे हैं धरती पे दोस्तों,
आशा फाउंडेशन इस बदलते हुए युग में, इस बदलते हुए समय पे, इस अनिश्चितताओं में, इस निराशाओं में संसार को एक आशा की किरण दे रही है जिसमें धर्म का कोई काम नहीं है। नया लोगों को हम सिखा रहे हैं वो हम संगीत के साथ करते हैं। एक ये नया कॉन्सेप्ट है जो हर लोगों को मालूम नहीं है। हर आदमी सोचता है आंख बंद करके ध्यान करे या किसी भी क्रिया को करके ध्यान करे। हम लोग आंख बंद करके सिर्फ मतलब बहुत फास्ट म्यूज़िक सुन के, संगीत सुन के उसके साथ ध्यान में लीन हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमारे जो विचार हैं, जब हम कोई भी एक नई क्रिया करते हैं तो हमारे विचार एकदम हमारे आगे आए थे। चाहे हम पूजा करें या कुछ भी करें, विचार आ जाते हैं। उन विचारों को हटाने के लिए हमने संगीत का प्रयोग करा है। ये तो हमारा जो माइंड है सबसे पहले संगीत में चला जाता है। और क्योंकि हम ध्यान करते हैं, आनापान सती ध्यान करते हैं जो भगवान बुद्ध ने कराया था, तो उसके अंदर अपने सांसों के साथ एक हो जाना होता है। कोई भी क्रिया करनी नहीं होती है, तो संगीत हमारी इसमें मदद करता है। नंबर 1 बात तो ध्यान के साथ साथ हम शाकाहार का भी प्रचार कर रहे हैं। हर व्यक्ति को, हर इंसान को शाकाहारी होना ही चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसी बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और नंबर 3, हम पिरामिड्स का निर्माण कराते हैं। हमारे गुरुजी ने हमारे साउथ में और पूरी इंडिया के अंदर 10,000 से ज़्यादा पिरामिड जो है वो अभी तक लोग अपने घरों की छत के ऊपर, और बड़े बड़े पिरामिड भी बनाए गए हैं ताकि लोग वहाँ बैठ के उसमें ध्यान कर सकें। उसके नीचे जो ऊर्जा आती है उसके अंदर ध्यान हमारा और 3 गुना तेज़ी से लगता है। ध्यान हमारा और जल्दी लगता है। हमारे बंगलौर में, हैदराबाद में बड़े बड़े पिरामिड्स हैं जिसके अंदर 5-5 हज़ार आदमी, 8-8 हज़ार आदमी एट ए टाइम बैठ के अंदर बैठ के ध्यान करता है, और वो भी पूरे लाउड म्यूज़िक के साथ में। तो मैं आप सबसे भी ये प्रार्थना करूँगा और यहाँ के रहने वाले वासियों से कि इसका अनुभव का लाभ उठाएं और ये देखें किस तरीके से एक लाउड शोर के अंदर, जबकि शोर के अंदर कुछ भी नहीं हो पाता, उस शोर जिसको आप, मैं शोर इसलिए बोल रहा हूँ, आपको वो शोर लगेगा पहली बार। उस शोर के साथ जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो एक अनंत लीन में आप कहाँ चले जाते हैं।